नमस्कार, मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑपरेशन डायनामाइट में। इस वक्त मैं नोएडा के उन ट्विन टावर्स के वर्चुअल रियलिटी सेट पर खड़ी हूं जिसकी दुनिया और देश में इस वक्त चर्चा हो रही है और इसकी खास वजह है भ्रष्टाचार के ये जो दो ट्विन टावर हैं, इसे बनाने में तो 1825 दिन लगे हैं, लेकिन जब ये गिरेंगे तो 12 सेकंड में सब कुछ नेस्त नाबूद हो जाएगा। सुपरटेक बिल्डर्स के इन दोनों टावर्स के बीच का फासला जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं, यानी इस एंड से लेकर उस एंड तक जो फासला है वो सिर्फ 16 मीटर का फासला है। और बड़ी वजहों में ये एक सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि इन दोनों ही टावर्स को गिराने का फैसला किया गया है। अभी आपको ये बता देना चाहती हूँ, ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये मेरे राइट साइड पर एपेक्स टावर है और इसकी 32 मंजिल बनकर तैयार हो चुके हैं। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सियान है, इस टावर की 30 मंजिल बनकर तैयार हो गई है। और आपको पता है सुपरटेक कंपनी के तरफ से सारे रूल्स को, सारे नियमों को इसी हाइट से नीचे फेंक दिया गया और दोनों ही टावर को 40 मंजिला बनाने का प्लान इन लोगों ने तैयार कर लिया था। लेकिन इंसाफ की लड़ाई में जीत न्याय की हुई है। पहले हाई कोर्ट से और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ गया और फैसला ये है कि भ्रष्टाचार के इन दोनों ही टावर्स को गिराया जाएगा। बेईमानी से सुपरटेक ने इन दोनों ही टावर्स में, आप यकीन मानेंगे, लगभग 970 फ्लैट्स बना लिए थे, तैयार कर लिए थे और उनमें से 633 फ्लैट्स की 180 करोड़ रुपए में बुकिंग भी इनफैक्ट कर दी थी। टावर्स के बनने में 70 करोड़ रुपए लगे और अब जब ये टावर गिरेंगे तो 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। समस्या बस इतनी भर नहीं है ना, यहां अगर आप देखेंगे तो आबादी घनी है। मेरे राइट हैंड साइड में, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कुल मिलाकर अगर पूरे रेडियस को देख लिया जाए तो 5000 लोगों की आबादी यहां पर रहती है, जो इस वक्त बुरी तरह से डरी हुई है, सहमी हुई है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं जब ये बिल्डिंग, ये टावर गिराए जाएंगे, जब ये विस्फोट होगा, उनके घर को, उनके फ्लैट्स को नुकसान तो नहीं होगा। कहीं मलबे से जो धूल उड़ेगी, जो गुबार उठेगा, उससे उनके स्वास्थ्य को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। लेकिन अधिकारी ये कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है। आपको पता है इन दोनों ही टावर्स को जब ब्लास्ट किया जाएगा, इसमें विस्फोट किया जाएगा, उसका अमाउंट कितना होगा? 3700 किलो से ज्यादा डायनामाइट इन टावर्स में लगा दिया गया है। बस इंतजार है 28 अगस्त यानी रविवार का, जब दोपहर के ठीक 2:30 पर भ्रष्टाचार के ये दोनों ही टावर जमींदोज हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 सेकंड और दोनों इमारतें धाराशायी। ये तस्वीरें भले ही प्रतीकात्मक हों, लेकिन नोएडा के सेक्टर 93A में बनी भ्रष्टाचार की दोनों इमारतें ऐसे ही जमींदोज हो जाएंगी। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर का यह वीडियो 8 से 7 साल पहले का है, लेकिन इसमें और नोएडा के सुपरटेक के इन दोनों टावरों में फर्क यह है कि इन टावरों के आसपास बहुत बड़ी संख्या में रिहाइश है। इन टावरों के आसपास 1500 परिवारों के करीब 8000 लोग ऐसे हैं जिन पर इनका सीधा प्रभाव हो रहा है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इस एरिया में 2 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज आसपास में रहती हैं। पहली यही सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट है, दूसरी जो है ATS है। दोनों में मिला के अराउंड 1400 फ्लैट्स है। 1400 फ्लैट्स में लगभग 7 से लेके 8000 रेजिडेंट्स और उनका स्टाफ है। उनको संडे को सुबह 7 बजे तक खाली करा दिया जाएगा और ब्लास्ट होने के बाद एक बार साइट का विजिट एजेंसीज द्वारा करने के बाद उनको वापस आने के लिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। दावा है कि तैयारी पूरी है। 28 अगस्त को ये दोनों टावर गिराए जाएंगे। दोपहर में ठीक 2:30 बजे टावर गिरेंगे। 100 मीटर दूर से विस्फोट होगा और सिर्फ 12 सेकंड में दोनों बिल्डिंग जमींदोज हो जाएंगी। आसपास रहने वाले फ्लैट सुबह सुबह खाली हो जाएंगे। 500 से 700 मीटर के दायरे में विस्फोटक जोन बनाया गया है। विस्फोटक जोन में ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहेगा।
जबकि नोएडा एक्सप्रेसवे में भी 2 से 3 बजे के बीच ट्रैफिक बंद रहेगा। किसी हादसे की स्थिति में 2 अस्पतालों को स्टैंड बाय रखा गया है। एक्सप्लोजिव्स भी लोड हो गए हैं। लगभग 10 से 12 सेकेंड्स में दोनों टावर डिमोलिश हो जाएंगी। उसके अलावा जो डिमोलिशन के बाद जो सीएनडी वेस्ट है, लगभग 80,000 टन सीएनडी वेस्ट जनरेट होगा, जिसमें से लगभग 50 से 55,000 टन यहीं पे साइट पे यूज हो जाएगा फिलिंग में। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत इन सोसाइटीज में रहने वाले लोगों की है, जिनके घरों से शीशे टूटने का पूरा खतरा है। धूल से बचाने के लिए इन घरों को बड़े बड़े जियो फाइबर की शीट से ढक दिया गया है। उधर दोनों टावरों के आसपास ऐसे गड्ढे भी बना दिए गए हैं ताकि इनका कुछ मलबा इन गड्ढों में भी गिर जाए। दोनों ट्विन टावरों को लगभग 3700 किलो विस्फोटक की मदद से जमींदोज किया जाएगा और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सारी तैयारियां जो हैं इसको गिराने के लिए, इसको ध्वस्तीकरण करने के लिए पूरी हो चुकी हैं। पूरी बिल्डिंग को जो है जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढक दिया गया है। साथ ही अगल बगल की जो सोसाइटी हैं, जो रिहायशी सोसाइटी हैं, उनको भी जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढक दिया गया है। यहाँ चुनौती इस बात की है कि इन टावरों के आसपास की रिहायशी आबादी को कैसे बचाया जाए ताकि उनके फ्लैट या घरों को भी नुकसान न पहुंचे। ये समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। ये अमेरिका के टेक्सास शहर का एक टावर है जिसका नाम था लैंडमार्क टावर। ये 380 फीट या 116 मीटर ऊंचा था। ये बिल्डिंग 1957 में बनी थी। ये तब इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। साल 2000 में इसे एक तूफान ने हिट किया, जिसके बाद इसे नुकसान पहुंचा और फिर यह तय हुआ कि इसे गिराया जाएगा। 2006 में शहर के 15 ब्लॉक खाली करवाए गए। 360 पाउंड विस्फोटकों से कुछ ही सेकंड में टावर गिर गया। यहां भी चुनौती यही थी कि आसपास के टावरों को कोई नुकसान न हो, क्योंकि आसपास ऊंची ऊंची इमारतें थीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आसपास की इमारतें सुरक्षित खड़ी रहीं। नोएडा में भी उम्मीद है कि सब कुछ सुरक्षित रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।